जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा कि कैसे मुगल फौज ने लोहगढ़ किले को घेर लिया। जब लोहगढ़ किले पर कब्जा हो गया, बहुत से मुगल सिपाही तेजी से किले की ओर बढ़े। इस दृश्य के बारे में लेखक इस तरह से बताता है। लेखक काम उल वक्त इस फौज के साथ में ही था। वह बताता है कि हम सलाह करने के पश्चात किले के अंदर की ओर चले गए और मुगल फौज की लूटमार का तमाशा देखने लगे। मुगल फौज ने किले के अंदर घुसते ही लूटमार करना शुरू कर दी और औरतों और बच्चों को पकड़ पकड़ कर ले जाने लगे और जो भी सामान उन्हें किले में मिला उसे लूटने लगे। लूटमार करते समय इन लोगों से बारूद खाने में आग की एक चिंगारी लग गई, जिससे बहुत बड़ा धमाका हुआ और बहुत से लोग मारे गए। इसमें सुच्चानंद का पुत्र भी शामिल था और किले में कैद किए गए मुसलमान भी इस धमाके में मारे गए। मुगल फौज को लोहगढ़ किले में 5 हाथी, 3 बड़ी तोपें, 17 छोटी तोपें, 7 राइफलें, एक चंदवा साहिब और कुछ चांदी की चोबें मिली थी और लोहगढ़ के जमींदार कुंदन के पास से 80,000 रुपए और कुछ अशर्फियां ही मिली थी। 1 दिसंबर को यह सारा सामान बादशाह के पास गांव कंपो में पहुंचा दिया गया। इस लड़ाई में बहादुरी दिखाने के बदले में 2 दिसंबर को बादशाह ने जमदात उल मुल्क और बख्शी उल मुमालिक की बहुत तारीफ की। ऐसे ही जोरावर खान, रनवाज खान और शेर खान को बहादुरी दिखाने के एवज में इनाम दिए गए। 3 दिसंबर 1710 रविवार को बादशाह ने दरबार लगाया। उस दिन बादशाह ने सिखों के खिलाफ लड़ाई में रोल अदा करने वाले सभी को इनाम दिए। जमात उल मुल्क और बख्शी उल मुल्क को भी फौज की एक टुकड़ी और पगड़ी। इसके पश्चात हामिद उद खान को कपड़े के 4 थान इनाम में दिए गए। छत्रसाल को भी कलगी और चूड़ामणि दी गई। यह हिंदू जर्नैल चूड़ामणि जाट वही था जो बहादुर शाह के बागी भाई तारा आजम खान का साथी था, परंतु जनवरी 1709 की लड़ाई में तारा आजम खान की हार हो गई और वह युद्ध में मारा गया। तारा आजम खान की मौत के पश्चात जर्नैल चूड़ामणि जाट ने उसका पूरा खजाना लूट लिया और जाकर बहादुर शाह के साथ मिल गया। इसीलिए बहादुर शाह ने उसे 1 हाथी इनाम में दिया। हामिद खान को 1 घोड़ा और जामा भेंट किया गया। इसके उपरांत बादशाह ने राजा ज्ञानचंद जो बहुत कम आयु के राजा थे, राजा फतेह शाह जो गढ़वाल के राजा थे और राजा भूप प्रकाश जो नाहन के राजा थे, इन सभी को बादशाह ने एक संदेशा भेजा कि बंदा सिंह बहादुर लोहगढ़ किले से मुगल फौज को चकमा देकर निकल गया है। यदि वह तुम्हारे राज्य में कहीं भी दिखाई दे तो उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करके हमारे पास भेजा जाए। इसके अलावा बादशाह ने हामिद खान को बंदा सिंह जी की खोज करने के लिए भी भेज दिया और उसे यह आदेश भी दिया गया, यदि बंदा सिंह तुम्हें वहां पर नहीं मिला तो नाहन के राजा को पकड़कर पिंजरे में डालकर हमारे सामने पेश किया जाए, क्योंकि बंदा सिंह लोहगढ़ किले से निकलने के पश्चात नाहन की ओर ही गया है। नाहन के राजे को जिस पिंजरे में कैद किया गया वह पिंजरा बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को कैद करने के लिए वहां ले जाया गया था। 6 दिसंबर को बादशाह ने एक और हुक्म जारी किया कि शाही फौज में हिंदू अफसरों में से कोई भी ना तो किसी गुलाम को और ना ही किसी औरत को खरीद सकते हैं और ना ही बागियों के माल पर लूटमार कर सकते हैं। यह अधिकार सिर्फ मुसलमानों को ही हासिल था। बादशाह ने यह भी कहा, यदि किसी हिंदू अफसर ने किसी गुलाम या किसी औरत को पकड़ रखा है तो वह उसे इसी वक्त छोड़ दे। आपको यह बात सुनकर हैरानी होगी कि बहादुर शाह की मदद करने वालों में ज्यादातर गिनती हिंदू राजाओं और चौधरियों की थी, फिर भी उनके साथ बहादुर शाह का यह व्यवहार ऐसा था। इसके उपरांत 6 दिसंबर को बादशाह को बताया गया कि लोहगढ़ किले में से सिखों के द्वारा छुपाया गया खजाना मिला है। उसमें 5 लाख रुपए और 34,000 अशर्फियां मिली हैं। 10 दिसंबर को बादशाह ने बख्शी उल मलिक महावत खान को हुक्म जारी किया कि वह बादशाह के नाम पर शाहजहानाबाद के इर्द गिर्द के फौजदारों को हुक्म जारी करे, जहां कहीं भी कोई सिख नजर आए उसे वहीं पर कत्ल कर दिया जाए। इसके साथ ही बादशाह ने 26 मार्च 1710 को एक और हुक्म जारी किया कि सिखों को सिख नहीं सिख चोर लिखा जाए। 12 दिसंबर को हामिद खान, ख्वाजा कुतुबुद्दीन, हरकारा, देहात राव और उमा पंडित नाहन के नाबालिग राजे भूप प्रकाश को बादशाह के पास ले आए। भूप प्रकाश ने बादशाह को 100 मोहर, 5 नजरबाज शिकारी पंछी पेश किए। बादशाह ने उसे इसके बदले में अच्छे वस्त्र भेंट किए और उसे दरबार में नजरबंद करने का आदेश दिया। अगले ही दिन उसे बादशाह ने एक शर्त पर रिहा करने की बात कही। बादशाह ने कहा
यदि तुम बंदा सिंह को गिरफ्तार करवा दोगे तो तुम्हें यहाँ से रिहा कर देंगे। बहादुर शाह ने राजा भूप प्रकाश की माता को एक पैगाम भेजा कि तुम बंदा सिंह को गिरफ्तार करवा दो और अपने बेटे को हमारी कैद में से छुड़वा कर ले जाओ। बादशाह के इस हुक्म को मानते हुए राजा भूपचंद की मां ने 35 सिखों को गिरफ्तार करके बादशाह के पास भिजवा दिया। बादशाह ने उन सभी सिखों को मौत के घाट उतार दिया, परंतु बंदा सिंह की गिरफ्तारी तक राजा भूपचंद को छोड़ने से इनकार कर दिया। 1 जनवरी 1710 में मोहम्मद आमीन खान सिखों के सरों की 6 बैलगाड़ियां भरकर सडोरा पहुंच गया। उसने बादशाह के पास शम्स खान की शिकायत भी की, क्योंकि उसे शम्स खान पर बात का गुस्सा था कि उसने सिरहिंद पर कब्जा करके अपना नाम क्यों बनाया था। आज का यह भाग हम यहीं पर समाप्त करने वाले हैं। फिर मिलेंगे एक और नई ऐतिहासिक जानकारी के साथ। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।